लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ मुताद्दिद बेज़ाब्तगियां साबित हुई। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताद्दिद वाकयात सामने आए। आर्मी एक्ट की दफात के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। DG ISPR पाक फौज में एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। लामहदूद इख्तियारात रखने वाले फैज हमीद का सियासी वाकयात में किरदार है। 9 मई में भी इनका किरदार हो सकता है। साबिक DG ISI ने बहुत पैगाम रसानी की, कहा मेरे सर पर हाथ रखें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के निजी TV से गुफ्तगू। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि एक जमात ने फैज हमीद को रूहानी पेशवा माना हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब होता है सियासत में मुदाखलत। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। राना सनाउल्लाह बोले, 9 मई के वाकयात में भी फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा है। फौज में किसी के खिलाफ कुछ साबित हो तो मुआफी नहीं होती। इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में इजाफा करेगा। PTI ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फौज हाजिर या रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ अपने तरीके से एक्शन लेती है। फौज जैसे चाहे कार्रवाई चला सकती है, सवाल नहीं उठा सकते। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं होनी चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी तारिकीन वतन के सदेबाब के इक़दामात और पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में तरबियत के उमूर पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से विफाकी वज़ीर सरमायाकारी, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए अवाम को सोलर पैनल्स देंगे। अब्दुल अलीम खान की महंगाई पर काबू पाने के लिए मरियम नवाज के इक़दामात की तारीफ। कहा खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी से खजाने पर बोझ कम होगा। सरमायाकारी के लिए 1 विंडो और ईज ऑफ बिजनेस का आगाज हो चुका। महंगाई के खिलाफ अवाम जमात इस्लामी के साथ है। मुतालबात पर अमल ना हुआ तो एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं स्मगलिंग बंद हो जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। पाक ईरान गैस लाइन पाकिस्तान की जरूरत है, फौरी काम शुरू होना चाहिए। आइंदा माली साल मौशी तरक्की में इजाफा और महंगाई में कमी मुतवक्के। वजारत खजाना के मुताबिक GDP ग्रोथ 4.8% होने का इम्कान है। महंगाई कम होकर 5.5% पर आएगी। FBR का टैक्स रेवेन्यू बढ़कर 15,555 अरब रुपए तक जाने का तखमीना। PTI के असर मुशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। वजारत दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज IG इस्लामाबाद और DG FIA 15 अगस्त को तलब। हीरो पाकिस्तान, बढ़ाई अहले वतन की शान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम से मुलाकात करेंगी। एथलीट को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद देंगी। पाकिस्तान हमारी शान, हमारी पहचान, जिस पर जान भी कुर्बान। आजादी का जश्न भी होगा शयाने शान, पूरी कौम यकजान। शहर शहर सब हिलाली परचमों की बहार, हर कोई आजादी की खुशियां मनाने को तैयार। बच्चे और नौजवान पेश पेश, जोशो जज्बा उरूज पर। पंजाब हुकूमत के आजादी फ्लोट का सफर जारी। गुजरांवाला में शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर इलाकाई रक्स। मुल्तान में 120 फीट लंबा
30 फीट चौड़ा परचम लहरा दिया गया। मलिका कौसार मरी में भी स्टॉल सज गए। वादी नीलम में LOC पर कौमी परचम आवेजा, मुल्क भर में इमारतों पर चिरागा। यौम आज़ादी में सिर्फ एक रोज बाकी, बच्चों की शॉपिंग में तेजी। कौमी परचम, झंडियों, रिस्ट बैंड्स और टोपियों की भरपूर खरीदारी। सब्ज लाली परचम के रंगों वाले मलबूसात में जबरदस्त दिलचस्पी। वालिदैन भी खुश, बच्चों के लिए जेबें खाली कर दी। गवर्नर हाउस सिंध में आज रात शानदार आतिशबाजी होगी। कौमी हीरो अरशद नदीम बढ़ाएंगे शान, आतिफ असलम धुआंधार परफॉर्मेंस देंगे। कौमी परचम लहराएं, पौधे लगाएं, पाकिस्तान की मोहब्बत की झलक दिखाएं। फेसबुक हैशटैग एक अहदे तामीरे पाकिस्तान का। हमें अपनी तस्वीर और वीडियोस भेजें, समा नशर करेगा। कराची में फायरिंग के 2 वाकयात में 2 अफराद जान से गए। कोरंगी में सिंगर चौरंगी के करीब फायरिंग से अब्दुल रजाक जान बहक। पुलिस को जाती दुश्मनी का शुबा। सुपर हाईवे पर फायरिंग में भी एक शख्स मारा गया। मकतूल नौजवान को 2 गोलियां मारी गईं। ईरान रवा हफ्ते इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंग बंदी मुआहदा अब भी मुमकिन है। इसराइली फौज ने कहा है ईरान की नक्लो हरकत पर नजर है। अमरीका ने हसीना वाजिद का हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश में मुदाखलत के इल्जामात सरासर गलत हैं। शेख हसीना वाजिद को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। बांग्लादेशी अवाम ही हुकूमत के मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं। अमेरिका में महंगाई के जिम्मेदार जो बाइडन, कमला हैरिस इनसे भी ज्यादा नाअहल हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का एलन मस्क को इंटरव्यू। कहा सदर बना तो गैर कानूनी तारकीन को जिला वतन कर दूंगा। साबिक सदर की एलन मस्क को अपनी इंतजामिया में शामिल होने की दावत। ट्रंप एक्स पर लाइव आए तो समाजी राबते की वेबसाइट क्रैश कर गई। 13 लाख लोगों ने इंटरव्यू सुना। पंजाब में 14 अगस्त से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। 18 अगस्त तक बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में भी 15 से 18 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी। कौमी टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। समंदर की लहरों पर काइट सर्फिंग के मुकाबले खतरों के खिलाड़ियों ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। काइट वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस और विमेन्स इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने मैदान मार लिया। और कम गाया मगर कमाल गाया। क्वीन ऑफ पॉप का खिताब पाया। खूबसूरत चेहरे और मुनफरिद आवाज की मालिक नाजिया हसन को दुनिया से रुखसत हुए 24 साल बीत गए। बेमिसाल गायकी के मता आज भी नाजिया हसन को ना भूले।